छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन के दूसरे दिन तमाम बड़े नेताओं का संबोधन हुआ। सबसे अहम संबोधन पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का रहा। अपने भाषण में उन्होंने जहां केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों को सामने रखा, तो दूसरी तरफ भारत के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारियों पर भी बातें कही। उन्होंने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए कांग्रेस की अहमियत को बताया। इसके अलावा सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से गदगद नजर आई। उन्होंने मंच से ही इसके लिए बेटे राहुल गांधी की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। लेकिन इन सब से अलग फिलहाल उनके भाषण से उस अंश की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी को विराम देने यानी सियासत से संन्यास की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी रहा। सोनिया गांधी के संबोधन के इसी अंश के अब अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाली है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि लंबे वक्त के बाद किसी गैर गांधी के हाथ में पार्टी की बागडोर भी सौंप दी गई है। सोनिया गांधी वैसे भी सियासी तौर पर कम ही सक्रिय देखी जाती है। इस अधिवेशन से पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में एक दिन के लिए शिरकत की थी। अब सार्वजनिक कार्यक्रम से भी दूर रहती है। देखा जाए तो कभी कांग्रेस की केंद्र बिंदु रही सोनिया गांधी के अब कांग्रेस की दूरी राहुल गांधी और अब कुछ हद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ऐसे में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि सोनिया गांधी राजनीति से खुद को दूर कर लेगी। हालांकि इन कयासों को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह यादव ने विराम दे दिया है।